आप सुन रहे हैं रात की कहानी मेरे यानी रोहित के साथ। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने हमारे परिवार का हिस्सा। यह कहानी हमें हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। मुस्लिम धर्म के अनुसार आप सबने सुना होगा कि अल्लाह ने जिन को आग से बनाया है और इंसान को मिट्टी से। पर आज की कहानी में जो जिन है वो आग से नहीं बल्कि औरत के पेट से पैदा हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। मेरा नाम इमरान है। यह बात उस समय की है जब मैं बस 15 साल का था। हम उस समय गांव में रहा करते थे। हमारे गांव में लाइट कम ही आया करती थी और उस समय लोग अपने अपने घरों में लालटेन जलाया करते थे। मेरे परिवार में हम 4 लोग हैं, मेरी अम्मी, मेरे अब्बू और मेरी एक बड़ी बहन जिनका नाम फातिमा है। गांव में हमारा एक छोटा सा ढाबा है, उसी से हमारा घर भी चलता है। और मेरी बहन शादी के लायक हो गई थी। तो एक दिन अब्बू बोले, अब तो फातिमा के लिए लड़का देखना पड़ेगा। यह सब बात हो ही रही थी तो मेरी बहन शर्म से दूसरे कमरे में चली गई। अब्बू बहन की शादी के लिए रिश्ता देखने लगे और अल्लाह की मेहर हुई, मेरी बहन के लिए एक लड़का मिल गया। और कुछ दिनों बाद हमने अपनी बहन की शादी कर दी। शादी के बाद मेरी बहन बहुत खुश थी और कुछ सालों के बाद हमें यह पता लगा कि हमारी फातिमा पेट से है। और हम सब बहुत खुश थे कि हमारे घर में एक छोटा बच्चा आने वाला है। कुछ समय बाद वो टाइम भी आ ही गया जब मेरी दीदी के बच्चा होने वाला था। उस समय गांव में हॉस्पिटल नहीं हुआ करते थे और होते थे तो बहुत दूर होते थे, तो ज़्यादातर डिलीवरी घर में ही हुआ करती थी। तो मेरी दीदी के साथ भी ऐसा ही हुआ। उनकी डिलीवरी भी घर पे ही हुई और उन्होंने एक बहुत ही सुंदर बच्चे को जन्म दिया। वो बच्चा इतना सुंदर था, बड़ी बड़ी आंखें, जैसे ऐसा लगता था कि अल्लाह ने फरिश्ते को उतारा हो। सभी बहुत खुश थे, घर में खुशी का माहौल था, मेरे घर में भी और मेरे जीजू के घर में भी। पर मेरी दीदी पता नहीं क्यों खुश नहीं थी। वो हर समय उदास रहती और दिन पे दिन कमज़ोर होती जा रही थी। अम्मी ने मेरी दीदी की सास से बात की, ये इतनी कमज़ोर क्यों होती जा रही है? तभी मेरी दीदी की सास ने कहा, ये तो खाना भी बहुत खाती है, दिन में बहुत बार खाना खाती है, पर कमज़ोर पता नहीं क्यों होती जा रही है। मेरी अम्मी उनकी यह बात सुनकर हैरान थी। तभी मेरी दीदी से हम सब ने पूछा कि फातिमा, तुझे हुआ क्या है? तू किस बात की इतनी टेंशन लेती है? तो मेरी दीदी हर बार यही बोल देती कि सब ठीक है। एक रोज़ की बात है, मेरी अम्मी मेरी दीदी के ससुराल रहने चली गई। उनको थोड़ा शक हुआ कि बात कुछ और है। मेरी फातिमा ऐसी नहीं है, कुछ ना कुछ तो बात है, और दीदी को टॉयलेट के बहाने बाहर ले गई। उस समय सब लोग टॉयलेट के लिए बाहर ही जाया करते थे, चाहे वो लड़की हो या लड़का। तब मेरी अम्मी ने मेरी दीदी से पूछा, बेटा फातिमा, क्या हुआ? तू किस बात की टेंशन में रहती है? जब से तेरा बच्चा हुआ है तब से तू बहुत टेंशन में रहती है। क्या बात है बेटी, बता। ये सब बात दीदी चुपचाप बस सुन रही थी। और थोड़ी देर बाद मेरी दीदी ने रोते हुए मेरी अम्मी को जो बताया वो जानकर आप सबके होश उड़ जाएंगे। दीदी ने बोला, अम्मी, मेरा बच्चा कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है, वो एक जिन है और वो अपना आकार बदल सकता है, अपना रूप बदल देता है। वो सबके सामने छोटा बच्चा बना रहता है, पर जैसे ही सब लोग घर के बाहर निकल जाते हैं वो बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा जिन बन जाता है वो। और जितना भी खाना मेरी सास मुझे देती है वो खाना वो ही खा जाता है और मुझे कहीं जाने नहीं देता है। हर समय मुझे अपने पास बैठने को कहता है। अम्मी, मैंने किसी बच्चे को नहीं बल्कि एक जिन को जन्म दिया है। ये जिन बहुत गंदा है अम्मी, मुझे बहुत परेशान करता है, मुझे गंदी गंदी बातें करता है और वो मुझे ये तक बोलता है कि मैं तेरे शौहर को मार दूँगा, तब तू और मैं एक साथ रहेंगे। अम्मी, मैं उससे बहुत परेशान हूँ। अम्मी, ये बात मैं बहुत पहले से बोलना चाहती थी पर उसने मुझे इतना डरा रखा था कि मैं कुछ नहीं बोल पाई।
अम्मी मुझे बचा लो, इस जिन से बचा लो अम्मी। ये सब सुनकर मेरी अम्मी बहुत डर गई और रोने लगी। रोते रोते मेरी अम्मी बोली, मेरी बच्ची तू चिंता मत कर, मैं कुछ ना कुछ करूँगी और आज ही तेरे अब्बू से इस जिन के बारे में बात करूँगी। दीदी से इतना बोलकर अम्मी वापस घर आ गई। तभी अब्बू से ये सारी बातें बताने लगी। मैं वहीं बैठा था और वो सारी बातें मैं भी सुन रहा था। उनकी ये सब बात सुनकर मैं भी डर गया, क्योंकि हमारे घर में ये क्या हो गया। तभी उसी समय मेरे अब्बू मेरी दीदी के ससुराल चले गए और मेरी दीदी के ससुर को बुलाया और उनसे बात की। देखो भाई साहब, हमारी बेटी फातिमा ने जिस बच्चे को जन्म दिया है वो कोई मामूली बच्चा नहीं, बल्कि एक जिन है जो कि बहुत खतरनाक है। यह सब बात फातिमा ने अपनी अम्मी को बताई और उनकी अम्मी से मुझे पता लगी। यह सारी बातें फातिमा बहुत टाइम से बताना चाहती थी। टॉयलेट के बहाने वो ये सारी बातें अपनी अम्मी को बता पाई, क्योंकि वो जिन बहुत खतरनाक और ताकतवर है जो उसे कहीं नहीं जाने दिया करता था। और ये बात इतने समय तक इसलिए नहीं पता लगी क्योंकि वो उसे धमकी दिया करता था कि मैं तेरे शौहर को और तेरे ससुराल वालों को सभी को मार दूंगा। वो बेचारी डर रही थी, इसलिए बता नहीं पा रही थी। यह सारी बातें सुनकर दीदी के ससुराल वाले बहुत हैरान थे और डरे हुए थे। तभी दीदी के ससुर जी ने यह सारी बातें गांव वालों को बता दी और गांव वालों ने कहा हम इसका कुछ न कुछ करते हैं। तभी थोड़ी देर बाद पता नहीं कहां से यह सारी बातें जो हमारे बीच में हो रही थी वो अचानक जिन को पता लग गई और वो गुस्से में बाहर आया और बोला, अब तक मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था और ना ही किसी का बुरा कर रहा था, पर तुमने मेरी फातिमा से मुझे दूर करने की कोशिश की। मैं दिखाता हूँ तुम्हें कितनी ताकत है मेरे अंदर, मैं क्या कर सकता हूँ। तभी उसने गुस्से से अपनी आंखों से एक तेज रोशनी निकाली और वो रोशनी सीधा मेरे जीजू के गले पे जाके लगी, जिससे कि उनका धड़ सर से अलग हो चुका था। और देखते ही देखते मेरे जीजा जी की वहीं पे मौत हो गई। और जीजू को मार के बोला, जिसने भी मेरे और फातिमा के बीच में आने की कोशिश करी, जिसने भी हम दोनों को दूर करने की कोशिश की, उसका यही हाल करूंगा जो मैंने फातिमा के शौहर का किया है। हम सब यह देखकर बहुत डर गए थे, पर कुछ नहीं कर सकते थे। हम उस दिन बहुत रोए। हमारे घर में हर समय बस डर और मातम रहता था। उसने मेरी दीदी की पूरी लाइफ खराब कर दी थी। वो दीदी के साथ हर जगह जाता और दीदी के साथ जिस्मानी संबंध भी बनाता। मेरी दीदी को इतना परेशान होते देख उनके ससुर जी ने एक मौलवी से बात की और जैसे ही वो मौलवी के पास गए तो ये सारी बातें उस जिन को फिर से पता लग गई। तभी उस जिन ने मेरी दीदी के ससुर जी को उसी तरीके से मार दिया जिस तरीके से उसने मेरे जीजू को मारा था। अपने पति को मरा हुआ देख दीदी की सास भी उनके सदमे में मर गई। अब दीदी और वो जिन दोनों एक ही घर में अकेले रह गए थे और दीदी दिन पे दिन कमज़ोर होती जा रही थी। उन्होंने खाना पीना तक छोड़ दिया था। यह सब देख अब्बू बहुत ज़्यादा दुखी हो गए और बोले, मैं अपनी फातिमा को ऐसे मरने नहीं दूंगा, मैं उस दलदल से इसे जरूर निकालूंगा। तभी मेरे अब्बू हमारे गांव से एक मौलवी को लेकर आए और दीदी के गांव गए और उस जिन ने मेरे अब्बू और मौलवी दोनों को ही मार दिया। वो जिन दिन पे दिन इतना ताकतवर होता जा रहा था कि उसके आगे कोई मौलवी और कोई भी अच्छी शक्तियाँ टिक नहीं पा रही थी। उनको मारकर हंसता और मेरी दीदी को और ज़्यादा परेशान करता। ये सिलसिला दिन पे दिन चलता जा रहा था और मेरी अम्मी और मैं हमेशा बस चिंता में रहने लगे और हम बस अल्लाह के आगे ही फरियाद कर सकते थे। बस अल्लाह से यही दुआ करते रहते कि मेरी दीदी को इस जिन से निजात दिलाए। और मेरी दीदी हमेशा अपने आप को कोसती रहती। वो हमेशा यही बोलती, और मैं हूँ इन सब की जिम्मेदार, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मेरा पूरा परिवार मेरी वजह से मरा है। मेरी दीदी बहुत रो रही थी और अपने आप को इन सब का जिम्मेदार मान रही थी। मेरी दीदी ने अपने आप को मारने की बहुत कोशिश की
पर वो जिन दीदी को मरने तक भी नहीं दे रहा था। और मेरी अम्मी अंदर से पूरी टूट चुकी थी और हर समय रोती रहती। एक दिन रोते रोते मुझसे बोली, सुन इमरान, मुझे वादा कर कि तू जिन के चक्कर में नहीं पड़ेगा बेटा। आज ही के आज तू गांव छोड़ के चला जा। तू मुझसे वादा कर, वादा कर। तू इस गांव में नहीं रहेगा बेटा। पहले ही मैं अपने शोहर को खो चुकी हूँ, अब मैं अपने बच्चे को खोना नहीं चाहती। वैसे ही मेरी बेटी फातिमा बहुत परेशानी में है, पता नहीं कब निजात मिलेगी उसे जिन से। मैं मजबूर था क्योंकि मेरा पूरा परिवार उस जिन ने ख़त्म कर दिया था। मैं अपनी पढ़ाई के लिए जैसे ही शहर आया, फिर कुछ सालों बाद मुझे पता लगा कि मेरी अम्मी की तबीयत खराब होने की वजह से मौत हो गई और मुझे गांव फिर से जाना पड़ा। और मैंने अपनी अम्मी को दफनाया। अब मेरा इस दुनिया में बस मेरी दीदी बची थी जो कि जिन की वश में थी। मेरी दीदी से पूरे गांव में अब कोई भी बात नहीं करता था, क्योंकि जो भी बात करता वो जिन उसे ही मार दिया करता था। लोग दीदी से डरने लगे थे। अब दीदी ने खाना पीना सब छोड़ दिया था और दीदी बस अपनी मौत का इंतज़ार कर रही थी। और कुछ सालों बाद मुझे यह खबर आई कि मेरी दीदी की भी अब मौत हो गई है। तब मुझे फिर दोबारा गांव जाना पड़ा और मैं दीदी को दफना रहा था तो मैंने गांव वालों से सुना। जैसे ही मेरी दीदी की मौत हुई थी, उस समय ही वो जिन यहाँ से चला गया था। मैं बहुत दुखी था और बहुत रो रहा था, पर यह खुशी भी थी कि मेरी दीदी अब उसकी कैद में नहीं है। मेरी दीदी पूरे 7 साल उस जिन की कैद में रही। और दीदी को दफनाने के बाद मैं तभी शहर आ गया। अब मेरी पढ़ाई ख़त्म हो चुकी थी। मैं शहर में जॉब करने लगा था और मैं अब शहर में ही रहने लगा। शहर में ही मैंने एक लड़की से शादी कर ली। मैं अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा, पर मेरा पूरा परिवार उस जिन ने ख़त्म कर दिया था, जो कि मैं कभी कभी अकेले में रोते हुए सोचा करता था। मेरे अब्बू, मेरी अम्मी और मेरी दीदी, मैं उनको याद किया करता था। मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि दीदी के वो जिन कैसे पैदा हुआ। पर कुछ गांव वालों का ये कहना है कि जब मेरी दीदी रात के समय गांव में टॉयलेट करने गई होगी तो उस समय ये मेरी दीदी के पेट में आ गया। और कुछ गांव वालों का यह भी कहना है कि मेरी दीदी से किसी जिन ने जिस्मानी संबंध बनाए, क्योंकि कहा जाता है जिन रूप बदल सकते हैं, जितनी मुंह उतनी बातें। लोगों का यह भी कहना है कि पड़ोस के गांव में एक लड़की के जिन पैदा हुआ है और लोगों का यह भी मानना है कि वो जिन और कोई जिन नहीं, वो वही जिन है जो फातिमा दीदी के पैदा हुआ था। अब वो उस लड़की को उसी तरीके से परेशान कर रहा है जैसे मेरी दीदी फातिमा को किया करता था। मैं अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि उस जिन से उस लड़की को जल्दी निजात मिल जाए। आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखें। मिलते हैं किसी और कहानी में। आप भी हमें अपनी कहानी भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है रात की कहानी 101@gmail.com।